होलिका दहन का त्यौहार विष्णु भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था और वरदान पाने के बाद वो खुद को ही ईश्वर मानने लगे थे। साथ ही अपने राज्य में आदेश भी सुना दिया कि भगवान की बजाय वह सभी उनकी पूजा करें। हेलो दोस्तों, हमारी रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का एक बार फिर एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि होली के रंग खेलने से पहले होलिका दहन क्यों किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी और व्लॉग्स आपको मिलते रहें। साथ में ट्रैवलिंग व्लॉग भी मिलेंगे, जगह जगह के व्लॉग मैं बनाते रहती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इसकी पौराणिक कथा। हर साल माँ के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन होली का पर्व मनाया जाता है, जो कि हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार है। इस दिन एक दूसरे को रंग लगाकर पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है और इस दिन विशेष प्रकार की पूजा पाठ भी की जाती है। इस साल होली का त्यौहार 25 मार्च दिन सोमवार 2024 को मनाया जाएगा। इससे एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हर साल होलिका दहन क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या वजह है? तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार होलिका दहन का त्यौहार विष्णु भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या करके स्वयं को ही भगवान मान लिया था। साथ ही अपने राज्य में ये भी आदेश दे दिया था कि भगवान की बजाय उनकी पूजा की जाए। वह अपने राज्य में सभी से अपनी पूजा करवाने लगा था। उसने वरदान के रूप में ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी कि कोई भी प्राणी कहीं भी किसी भी समय उसे मार नहीं सकता था। किसी भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य से रात में, न दिन में, न पृथ्वी पर, न आकाश पर, न घर पर, न बाहर और न कोई अस्वस्थी उसे मार सकता था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद इससे अलग स्वयं ही विष्णु भगवान का परम भक्त था। भक्त प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। इस वजह से उनके पिता हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ करते थे, क्योंकि वे स्वयं अपनी पूजा करवाते थे। पूरे राज्य में जहाँ हिरण्यकश्यप का पूजन किया जाता था, वहीं उसके खुद का पुत्र भगवान विष्णु का उपासक था। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। पिता हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मरवाने की हर कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद विष्णु भक्ति के कारण हर बार बच जाते थे। अंत में हिरण्यकश्यप ने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती थी। इसलिए हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने का आदेश दिया, ताकि गोद में लेकर बैठे ताकि प्रहलाद जलकर मर जाए। अपने भाई के आदेश का पालन करते हुए होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन तब भी प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का ही जप करते रहे और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका इस आग में जलकर मर गई। तो ये थी होलिका दहन की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में रंगों का त्यौहार होली सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। होलिका दहन के पश्चात अगले दिन रंग गुलाल से होली खेली जाती है। इसे धुलेंडी, धुलंडी और धूली होली भी कहा जाता है। और कई अन्य हिंदू त्योहारों की तरह होली भी बुराई की अच्छाई में जीत का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार होलिका दहन की तैयारी 40 दिन पहले से शुरू हो जाती है। सूखी टहनियाँ, पत्ते जुटाने में लोग लग जाते हैं।
फिर फागुन की पूर्णिमा तिथि के दिन शाम के समय अग्नि जलाई जाती है और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। दूसरे दिन सुबह नहाने से पहले इस अग्नि की राख को अपने शरीर में लगाते हैं, फिर स्नान करते हैं। होलिका दहन का महत्व है कि आपकी मजबूत इच्छा शक्ति आपको सारी बुराइयों से बचा सके। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। होलिका दहन से जुड़ी और भी पौराणिक कथाएं हैं, जैसा कि अधिकतर यही कथा प्रचलित है होलिका दहन से संबंधित प्रहलाद की, लेकिन और भी जो कथाएं हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें भगवान शिव और कामदेव की कथा आती है। जब भगवान शिव की पत्नी सती ने अग्नि में प्रवेश किया और अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव को दिखाए गए अपमान के कारण मृत्यु को गले लगा लिया, तो वह पूरी तरीके से टूट गए थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों को त्याग दिया और गंभीर ध्यान में चले गए। इससे दुनिया में विनाशकारी असंतुलन पैदा हो गया, जिससे सभी देवता चिंतित हो गए। इस बीच सती का देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ और वह भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने उनकी भावनाओं को अनदेखा कर दिया। तब देवताओं ने भगवान शिव को प्रभावित करने के लिए कामदेव को भेजने का फैसला किया, ताकि उनके और पार्वती के बीच विवाह संपन्न हो। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उन्हें बताया कि राक्षस राजा तारकासुर को ऐसे व्यक्ति द्वारा ही मारा जा सकता है जो शिव और पार्वती का पुत्र हो। इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव में प्रेम जगाने का निर्देश दिया, ताकि वह पार्वती से शादी करने के लिए राजी हो जाए। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ अपने कार्य को पूरा करने के लिए भगवान शिव के पास गए। उस स्थान पर पहुंचने के बाद जहां भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे, तभी कामदेव ने पार्वती को अपनी सखियों के साथ जाते आते देखा। ठीक उसी क्षण भगवान शिव भी अपनी ध्यान समाधि से बाहर आ गए थे। कामदेव ने भगवान शिव पर अपने कामवाण से प्रहार किया, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान शिव पार्वती के अद्भुत सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनका हृदय उनके प्रति प्रेम से भर गया, लेकिन साथ ही वह अपने व्यवहार में अचानक लाए बदलाव से हैरान थे। भगवान शिव ने अपने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि कामदेव हाथ में धनुष वार लिए हुए बाईं ओर खड़े हैं। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि ये वास्तव में कामदेव ने ही किया है। अत्यंत क्रोध के परिणाम स्वरूप भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने शिव से अपने पति को जीवित करने के लिए गुहार की। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर उनकी पूजा की। उन्होंने उन्हें बताया कि कामदेव की गलती नहीं थी। उन्होंने उन्हें तारकासुर की मृत्यु का रहस्य भी बताया। तब देवताओं ने उनसे कामदेव को एक बार फिर जीवित करने का अनुरोध किया। तब तक भगवान शिव का क्रोध शांत हो चुका था और उन्होंने देवता से कहा कि कामदेव द्वापर युग में कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। संबर नाम का एक राक्षस उसे समुद्र में फेंक देगा। वह उस राक्षस को मार डालेगा और रति से शादी करेगा, जो समुद्र के पास एक शहर में रह रही होगी। तब से कामदेव को भगवान शिव द्वारा भस्म होने को होलिका दहन और उनके पुनर्जन्म की खुशी को होली के रूप में मनाया जाता है। एक कथा कृष्ण और पूतना नामक राक्षसी की भी है। गोकुल में बड़े हो रहे थे। मथुरा के राजा कंस ने उन्हें खोजने और मारने की कोशिश की। कंस ने कृष्ण के मिलने तक सभी बच्चों को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजने का फैसला किया। उसने कंस के राज्य में सभी शिशुओं को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उसने पड़ोसी राज्यों में भी शिशुओं को मारना शुरू कर दिया। चुपचाप घर में घुसकर वह बच्चों को तब उठा ले जाती थी जब माताएं सो रही होती थी। राज्य के सभी बच्चों को खत्म करने की अपनी खोज में पूतना कृष्ण के गांव पहुंची। वह सूर्यास्त के बाद गांव में दाखिल हुई ताकि कोई उसे पहचान न सके।
वह जहाँ भी जाती लोगों को यशोदा और नंदराज के नवजात शिशु के बारे में बात करते सुनती। नन्हे बालक के दिव्य रूप को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। पूतना ने तुरंत जान लिया कि ये वही बालक है जिसकी उसे तलाश है। उसने रात गांव के बाहर बिताने और सुबह कृष्णा के घर जाने का फैसला किया। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और नंद के घर पहुंची, जहां यशोदा ने उनका अच्छी तरह से स्वागत किया। उसने अपना परिचय दिया और यशोदा से अनुरोध किया कि उसे कृष्ण को खिलाने की अनुमति दे दे। यशोदा ने भी सोचा कि सुंदर युवती कोई देवी थी और पूतना के अनुरोध पर सहमत हो गई। पूतना ने उन्हें कृष्ण को गोद में उठा लिया और उसे खिलाने लगी, अपने जहरीले दूध का स्तनपान कराने लगी। उसने सोचा कि कुछ ही मिनटों में कृष्ण निर्जीव हो जाएगा। इसके बजाय पूतना को अचानक ऐसा लगने लगा कि वह छोटा बालक उसके जीवन को चूस रहा हो। उसने कृष्ण को अपने से दूर करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से वह असमर्थ रही। बच्चे को डराने के लिए वह अपने मूल रूप में वापस आ गई। वह हवा में उड़ने लगी ताकि बच्चा डरने लगे, लेकिन सब व्यर्थ था। कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया और अंततः पूतना के पूरे जीवन को चूस लिया। पूतना का निर्जीव शरीर भूमि पर गिर पड़ा और तब से पूतना जैसी बुराई के अंत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता। होलिका दहन का तीसरी कथा के अनुसार राक्षसी धुंधी की कथा। रघु राज्य की राक्षसी धुंधी भोले भाले लोगों और विशेष रूप से छोटे बच्चों को परेशान करती थी। ढूंढी को भगवान शिव का वरदान था कि वह देवताओं पुरुषों द्वारा मारी जाएगी और ना ही गर्मी सर्दी बारिश से किसी भी शस्त्र से मारी जाएगी। इन आशीर्वादों ने उसे लगभग अजेय बना दिया था, लेकिन उसमें एक कमजोर बिंदु भी था। उससे भगवान शिव ने भी श्राप दिया था कि वह चंचल लड़कों से खतरे में होगी और उसे परेशान करेंगे। राजा ने पुजारी से परामर्श किया, धुंधी को दूर भगाने के लिए यह उपयुक्त समय होगा। समय आने पर गांव के साहसी लड़कों ने उसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए उसे गांव से भगाने का फैसला कर लिया। लड़कों ने लकड़ी और घास का ढेर इकट्ठा किया, इसमें मंत्रों से आग जला दी, ताली बजाई, आग के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वे भांग के नशे में चूर हो गए और धुंधी पीछे पीछे गांव की सीमा तक नगाड़े बजाते, शोरगुल करते, गाली गलौज करते रहे और ऐसा तब तक करते रहे जब तक कि धुंधी हमेशा के लिए गांव से बाहर नहीं निकल गई। गालियों की मार ने उसके मन की स्थिति को बर्बाद कर दिया। वह भीतर से कमज़ोर और असहाय महसूस करने लगी। यहाँ पर भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन की कथा प्रचलित हुई। आज भी इस मान्यता के सम्मान में लड़के होलिका दहन की रात ढोल नगाड़े बजाते हुए, शोर मचाते हुए होलिका दहन का त्यौहार मनाते हैं।